नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु भक्त के इस विशेष मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके कानों से होती हुई सीधे आपके अंतर्मन की गहराइयों को छुएगी। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में या सुबह की उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपनी आंखें बंद करके राम नाम का जप किया है? और जप करते करते क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये जो राम नाम की ध्वनि मेरे भीतर गूंज रही है, क्या इसका कोई असर हो भी रहा है या फिर ये शब्द बस हवा में विलीन हो रहे हैं? हजारों लोग सालों साल माला घुमाते हैं, अपनी उंगलियों के पोरों पर मंत्रों को गिनते हैं, लेकिन अक्सर एक समय ऐसा आता है जब वे थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ बदल नहीं रहा, परिस्थितियां वैसी ही हैं, मन आज भी उतना ही चंचल है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अंतर्मन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है? एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जो चीजें हमें जागते हुए नहीं दिखाई देती, वो सोते हुए हमारे सपनों में क्यों उभर कर आती हैं? क्या ये स्वप्न महज हमारे दिमाग का कचरा है या फिर ये उस दिव्य प्रगति के पुख्ता सबूत हैं जिसे हमारी जागृत इंद्रियां अभी पकड़ नहीं पा रही हैं? सोचकर देखो, जब आप सो रहे होते हैं तब आपका तर्क, आपका अहंकार और आपकी दुनियादारी की समझ भी सो जाती है। उस वक्त जो बचता है वो है आपका शुद्ध अस्तित्व। आज हम उसी रहस्यमयी पर्दे को उठाने वाले हैं। अगर आपको ये 3 विशिष्ट चीजें अपने सपने में दिखाई दी हैं तो यह मान लीजिए कि आपकी राम नाम की कमाई अब आपके आध्यात्मिक बैंक खाते में जमा होने लगी है। ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये उस सिद्धि की पहली आहट है जिसका इंतजार आर्षि मुनि सदियों तक करते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बारीक चेतावनी भी है। एक ऐसा सपना भी होता है जिसे लोग अक्सर बहुत शुभ मान लेते हैं, लेकिन वह असल में एक खतरे की घंटी होती है। क्या आप उस महीन रेखा को पहचानते हैं? चलिए आज इस आध्यात्मिक रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। असल में हम सब एक बहुत बड़े आध्यात्मिक भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमने मंत्र जपना शुरू किया, कल सुबह हमारी लॉटरी लग जाएगी, सारी बीमारियां रफू चक्कर हो जाएंगी और जीवन फूलों की सेज बन जाएगा। पर ध्यान से समझना, अध्यात्म कोई व्यापार नहीं है जहां आप राम नाम का सिक्का डालें और अपनी मनचाही मुराद निकाल लें। असली समस्या तो तब शुरू होती है जब आप पूरी ईमानदारी से नाम जप शुरू करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही माला हाथ में ली, मन में और भी गंदे विचार आने लगते हैं। पुराने दबे हुए डर, पुरानी कड्डेचवाहट और वह गुस्सा जो शायद आप भूल चुके थे, वो सब अचानक सतह पर आने लगता है। उस वक्त साधक घबरा जाता है। वह सोचता है, क्या मेरा राम नाम मुझे फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? यहीं पर सबसे बद्धा मनोवैज्ञानिक जाल है। लोग शांति को सफलता का पैमाना मान लेते हैं, जबकि असलियत में शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ही पहली बद्धी सफलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गंदे बर्तन को साफ करने के लिए जब आप उसमें साफ पानी डालते हैं तो पहले नीचे जमी हुई सारी गंदगी ऊपर तैरने लगती है। वह बेचैनी, वह छटपटाहट जो आप जप के दौरान महसूस करते हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि नाम की अग्नि ने आपके भीतर के कचरे को जलाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि हमें कोई विजिबल प्रूफ नहीं मिलता, हम बीच रास्ते में ही साधना छोड़ देते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई प्यासा इंसान कुआं खोद रहा हो और खजाना मिलने से बस 2 इंच पहले अपनी कुदाल रख दे। क्या कोई ऐसा पैमाना है जो हमें बता सके कि हमारी चेतना का स्तर बदल रहा है? जी हाँ, और वह पैमाना हमारे अवचेतन की उस गहराई में छिपा है जिसे हम स्वप्न लोक कहते हैं। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह तो आपकी आत्मा की प्रयोगशाला है। जब आप जागते हैं तो आपका ईगो सक्रिय होता है। आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं तो वहां केवल नाम और आपके संस्कार बचते हैं। पहला बद्दा खुलासा, जिसे हम प्रकाश का स्वरूप कह सकते हैं, उस पर गौर करें। अगर आप सपने में खुद को किसी घोर अंधेरे में पा रहे थे, एक ऐसा सन्नाटा जहां कुछ नहीं सूझ रहा, और अचानक कहीं से एक बहुत ही तीव्र, शीतल और दूध या श्वेत प्रकाश फूटता है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह प्रकाश आपके भीतर के अज्ञान के जलने का प्रतीक है। राम नाम स्वयं एक अग्नि है। जैसे सोने को आग में तपाने पर उसकी सारी अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती हैं और वह कुंदन बन जाता है, वैसे ही यह प्रकाश संकेत है कि आपके संचित कर्मों का जाल अब टूटने लगा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना जरूरी है। अगर वह दिव्य प्रकाश आपको डराता है या आप उससे अपनी आंखें चुराने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अभी अधूरी है। लेकिन अगर वह प्रकाश आपको अपनी ओर खींचता है, आपको उसमें समा जाने का मन करता है, तो यह इस बात की मोहर है कि राम नाम ने आपके हृदय चक्र को स्पर्श कर लिया है। आपने उन साधकों के बारे में सुना होगा जो सालों तक हिमालय की कंदराओं में जप करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें अपनी आंखों के पीछे सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। ये वही प्रकाश है जो अब आपके सपनों के माध्यम से आपके पास आ रहा है।
इस बात को एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन कथा से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़े अहंकारी विद्वान थे जिन्हें वेदों और शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान था, और दूसरी ओर एक बहुत ही सरल हृदय का किसान था। विद्वान सुबह शाम कठिन अनुष्ठान करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी प्रसिद्धि में अटका रहता था। किसान के पास कोई शास्त्र नहीं था, उसे कोई विधि नहीं पता थी। वह बस अपना हल चलाते समय धीमे स्वर में राम राम गुनगुनाता रहता था। एक दिन विद्वान ने चिढ़कर किसान से पूछा, अरे ओ मूर्ख, तू बस यूं ही राम राम रटता रहता है। तुझे क्या पता कि तेरा राम सुन भी रहा है या नहीं? क्या तेरे पास कोई प्रमाण है? किसान बेचारा चुप रहा। उसने बस मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। पर उस रात एक चमत्कार हुआ। उस विद्वान ने सपने में देखा कि वह एक सूखी हुई तपती नदी के बीचों बीच खड्डा है और प्यास से उसका गला सूख रहा है। अचानक उसने देखा कि वही साधारण किसान एक विशाल दिव्य नाव पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़ रहा है। किसान के सपने में क्या चल रहा था? उसे भी सपने में प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने व्याकुल होकर राम पुकारा, पूरा आसमान अमृत की वर्षा करने लगा और वह सूखी नदी दूध की धारा में बदल गई। अगले दिन विद्वान की बुद्धि हार गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि किसान का नाम उसकी हड्डियों के मज्जा तक पहुंच चुका था। महाराज, शास्त्र तो केवल मार्ग बताते हैं, लेकिन नाम वह वाहन है जो उस मार्ग पर आपको वास्तव में चलाता है। जब नाम आपके खून के साथ बहने लगता है, तो आपके सपने भी केवल सपने नहीं रहते, वे साक्षात सत्संग बन जाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आध्यात्मिक सफलता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म जगत के अनुभव में है जहां कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। चलिए अब उन 3 संकेतों का जरा गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। पहला स्तर है विशाल जल राशि या समुद्र का दिखना। अगर आप अक्सर खुद को पानी पर चलते हुए देखते हैं, या आप एक ऐसे समुद्र को देख रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और आप बिना किसी डर के उसे पार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। योग शास्त्र के अनुसार पानी हमारी भावनाओं और चित्त का प्रतीक है। भवसागर को पार करना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जब राम नाम आपके भीतर गहरा उतरता है, तो वह आपके मन के उथल पुथल को शांत कर देता है। समुद्र का शांत दिखना यह बताता है कि आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया है और अब आप संसार की लहरों में डूबेंगे नहीं, बल्कि उनके ऊपर तैरेंगे। दूसरा स्तर है मंदिर या किसी ऊंचे शिखर की चढ़ाई करना। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जहां आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या किसी प्राचीन रहस्यमयी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं? यह आपकी प्राण ऊर्जा यानी कुंडलिनी के ऊपर की ओर उठने का सीधा संकेत है। राम नाम जब सिद्ध होने की राह पर होता है, तो वह आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा को खींचकर आज्ञा चक्र की ओर ले जाता है। वह मंदिर जो आप देख रहे हैं, वह कोई बाहरी इमारत नहीं है, वह आपका अपना ब्रह्मरंध्र है जहां राम का निवास है। और तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है दिव्य पुरुष या गुरु का मौन दर्शन। अगर सपने में आप किसी तेजस्वी संत को देखते हैं या किसी ऐसे स्वरूप को देखते हैं जो दिव्य है और वे आपसे कुछ नहीं कहते, बस एक मधुर और गहरी मुस्कान के साथ आपको निहार रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको मौन दीक्षा प्राप्त हो गई है। ये इस बात का सबूत है कि राम नाम जपते जपते अब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं जहां आप ईश्वरीय कृपा के रिसीवर बन गए हैं। ये तीनों अनुभव आपके कारण शरीर से जुड़े हैं, और जब नाम की गूंज यहाँ तक पहुँचती है, तभी ऐसे दिव्य स्वप्न घटित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास पैदा होता है, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। अक्सर जब किसी का राम नाम वास्तव में सफल होने लगता है, तो उसे सपने में खुद की मृत्यु दिखाई देने लगती है। साधारण इंसान इसे देखकर डर जाएगा, उसे लगेगा कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर इसे परम सौभाग्य माना गया है। यह आपके शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह आपके पुराने स्व यानी आपके अहंकार की मृत्यु है। विरोधाभास यही है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। राम को पाने के लिए आपको उस खुद को खोना होगा जिसे आप अब तक मैं कहते आए हैं। क्या आप तैयार हैं उस शून्य के लिए? यदि सपने में आप खुद को राख होते हुए देखें या अपने ही शव को जलते हुए देखें, तो यकीन मानिए अब आप राम के होने के योग्य बन गए हैं। जब तक मैं रहेगा, तब तक राम नहीं आएंगे। अहंकार का विसर्जन ही राम की वास्तविक प्राप्ति है। यह बात मन को हिला देने वाली है कि आध्यात्मिक सफलता वह नहीं है जो आपको बहुत बड़ा या शक्तिशाली बनाए, बल्कि असली सफलता वह है जो आपको पूरी तरह से मिटा दे, ताकि आप में केवल राम ही शेष रहें। अब एक अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। क्या ये सपने ही हमारी मंजिल हैं? क्या हमें इन संकेतों के पीछे भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अंतिम रहस्य तो यह है कि जब राम नाम वास्तव में सिद्ध हो जाता है,
तो सपने आना ही बंद हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जिसे शास्त्र तुरीय अवस्था कहते हैं। यहाँ न जागृति है, न स्वप्न है और न ही गहरी नींद यानी सुषुप्ति। यहाँ केवल एक गहरा, अनंत और आनंदमय सन्नाटा होता है। इसे अजपा जप की स्थिति भी कहते हैं। अब आप जप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जप आपके माध्यम से खुद ब खुद हो रहा है। आप सांस लेते हैं तो उसमें से राम की ध्वनि आती है। आप सो रहे होते हैं तब भी आपके रोम रोम से राम का स्पंदन होता रहता है। अगर आपको ये 3 चीजें दिख रही हैं तो याद रखिएगा कि यह केवल एक स्टेशन है, यह आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल तो वह है जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे दोनों एक हो जाएं। राम नाम की सफलता का अंतिम प्रमाण यह नहीं है कि आपने सपने में क्या देखा, बल्कि प्रमाण यह है कि जागने के बाद भी आपको यह एहसास हो कि आप उसी दिव्य सपने के अंदर हैं और पूरी दुनिया आपको राममयी दिखने लगे। सिया राममयी सब जग जानी। अभी इसी पल जहां भी आप हैं, अपनी आंखें बहुत धीरे से बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और एक लंबी गहरी सांस लें। अपने भीतर उस कंपन को महसूस करने की कोशिश करें जो राम शब्द के उच्चारण से पैदा होता है। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय के बिल्कुल केंद्र में एक छोटा सा दीपक जल रहा है जिसकी लौ स्थिर है। महसूस कीजिए कि आपके द्वारा किया गया हर एक जप आपके अवचेतन की धूल जमी परतों को एक एक करके साफ कर रहा है। क्या आप उस असीम शांति को महसूस कर पा रहे हैं जो इन शब्दों के परे है? यही वह बीज है जो आगे चलकर आपके सपनों में और फिर आपकी वास्तविकता में खिलने वाला है। इस शांति को पकड़ डीडीएच कर रखें, इसे कहीं जाने न दें। दिन भर के कामकाज में भी इस आंतरिक तार को जुद्दा रहने दें। ध्यान से समझना, अब यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक सवाल खद्दा होता है। लोग पूछते हैं कि महाराज, जब हम नाम जप रहे हैं तो सपनों में इतना बदलाव क्यों आता है? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसे सबकॉन्शियस रीवायरिंग कहते हैं। आप जब दिन भर राम नाम की ध्वनि अपने कानों और जुबान के जरिए अपने दिमाग को देते हैं तो वह आपके मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज को बदलने लगता है। आपकी चेतना की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। वैखरी वह है जब आप जोर जोर से बोलकर नाम जपते हैं। फिर आती है मध्यमा, जहां आप होंठ नहीं हिलाते, मंत्र आपके गले और मन में चलता है। इसके बाद पश्यंती है, जहां मंत्र एक छवि बन जाता है। यहाँ आपको राम नाम बोलना नहीं पड़ता, वह आपको अपने भीतर दिखाई देने लगता है। और अंतिम है परा, जहां मंत्र आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जब आप सपने में दिव्य संकेतों को देखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका जप वैखरी और मध्यमा की सीमाओं को तोड़ ढचकर पश्यंती की दहलीज पर खड़ा है। अब यहाँ एक और संकेत की बात करते हैं जो बहुत से लोग अनुभव करते हैं पर समझ नहीं पाते। वह है सपने में घर की सफाई करना या पुराने बर्तनों को फेंकना। सोचो जरा, आप सपने में देख रहे हैं कि आप अपने पुराने पुश्तैनी घर का कूड़ा बाहर निकाल रहे हैं। आपको लगेगा कि यह तो बहुत ही फालतू सपना है, पर नहीं। अध्यात्म में घर आपकी देही या आपके चित्त का प्रतीक है। सफाई करने का मतलब है कि राम नाम अब आपके उन जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को झाड़ पोंछ कर साफ कर रहा है जो आपके विकास में बाधा थे। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपके भीतर जगह बन रही है ईश्वर के निवास के लिए। अब एक और अद्भुत अनुभव की बात करते हैं, सपने में उड़ना। क्या आपने कभी देखा है कि आप हवा में तैर रहे हैं या बिना पंखों के बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं? इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा का एक संकेत माना जाता है। जब राम नाम की ऊर्जा आपके शरीर के वायु तत्व को शुद्ध करती है तो आपका मन इतना हल्का हो जाता है कि वह भौतिकता के बोझ से आजाद महसूस करने लगता है। यह उड़ान इस बात का प्रतीक है कि आप अब दुनिया की छोटी छोटी परेशानियों, ईर्ष्या, द्वेष और चिंता के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। आप अब एक ईगल की तरह ऊंचाई से जीवन को देख पा रहे हैं, जहां समस्याएं छोटी और राम की कृपा बड़ी दिखने लगती है। पर अब यहाँ एक गहरी बात सोचिए। मान लीजिए एक इंसान है जो दिन भर नाम जप करता है, लेकिन रात को उसे बहुत डरावने सपने आते हैं। क्या उसका जप बेकार जा रहा है? बिल्कुल नहीं। कई बार राम नाम आपके अवचेतन के उन कोनों में छिपे भूतों, पुरानी यादों और डरों को बाहर निकालता है जिन्हें आपने सालों से दबा रखा था। यह एक क्लींजिंग प्रोसेस है। उन डरावने सपनों से घबराएं नहीं, बल्कि यह समझें कि राम की शक्ति उन अंधेरों को रोशनी में बदल रही है। जैसे ही वे डर बाहर निकल जाएंगे, आपकी नींद और आपके सपने बिल्कुल पारदर्शी और पवित्र हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस चेतावनी की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था।
कई बार साधकों को सपने में लगता है कि वे बहुत बड़े सिद्ध बन गए हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं या उन्हें कोई बड़ी जादुई शक्ति मिल गई है। सावधान, अगर सपने में आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है तो यह राम नाम की सफलता नहीं है, यह आपके मन की एक चाल है। राम नाम का असली फल तो विनम्रता है। अगर आप खुद को सपने में एक सेवक के रूप में, एक बच्चे के रूप में या एक दीनहीन भक्त के रूप में देख रहे हैं जो बस प्रभु के चरणों में बैठा है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। राम को वही मिलता है जो छोटा बन जाता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊंचे पहाड़ों पर नहीं टिकता। वैसे ही राम की कृपा भी उसी हृदय में टिकती है जो विनम्रता की गहराई में होता है। एक और बहुत कमाल की बात है जिसे अक्सर अनाहता नादा या अनहद नाद के साथ जोड़ कर देखा जाता है। जब करते करते जब आपकी चेतना सूक्ष्म होती है तो कई बार सपने में या नींद और जागने के बीच की अवस्था में आपको कुछ मधुर ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। कभी शंख की आवाज़, कभी मंदिर की घंटियों की गूंज या कभी बांसुरी की बहुत ही मीठी तान। आपको लगता है कि पड़ोस में कहीं भजन हो रहा है, पर जब आप जागते हैं तो सन्नाटा होता है। ये ध्वनियाँ आपके अनाहत चक्र के सक्रिय होने का प्रमाण है। राम नाम ने आपके भीतर के उस संगीत को छेड़ दिया है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है। यहाँ से आपकी यात्रा अब भक्ति से परम आनंद की ओर मुड़ जाती है। सोच कर देखो, एक साधारण सा शब्द राम जिसमें सिर्फ 2 अक्षर हैं, वह कैसे आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल कर रख सकता है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। रा शब्द आपकी ऊर्जा को बाहर की ओर फैलाता है और मुझसे आपके भीतर समेट लेता है। ये सांसों का एक चक्र है, एक्सहेल एंड इनहेल। जब आप निरंतर जप करते हैं तो आपकी सांसें लयबद्ध हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर स्थिर होता है और आपके मस्तिष्क में गामा वेव्स बढ़ने लगती है जो कि गहरी एकाग्रता और दिव्य अनुभव के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए ये सपने महज न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है, ये आपकी चेतना के अपग्रेडेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं जो इस पूरे विषय को एक नया नजरिया देगी। एक बार एक राजा था जो बहुत बड़ा राम भक्त था, पर उसे अपनी भक्ति पर थोड़ा घमंड था। वह रोज लाखों की संख्या में नाम जप करता था और ब्राह्मणों को दान देता था। उसी नगर के बाहर एक भिखारी रहता था जो अंधा था और बस कोने में बैठकर राम राम बोलता रहता था। राजा को लगा कि वह भिखारी तो बस भूख के मारे राम नाम ले रहा है, असली भक्त तो मैं हूं। एक रात राजा ने सपने में देखा कि यमराज के दूत आए हैं और वे एक बड़ी किताब में भक्तों के नाम लिख रहे हैं। राजा ने गर्व से पूछा, मेरा नाम सबसे ऊपर होगा ना? दूत ने पन्ने पलटे और कहा, नहीं महाराज, आपका नाम तो बहुत नीचे है। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तो सबसे ऊपर किसका है? दूत ने उस अंधे भिखारी का नाम लिया। राजा का अहंकार टूट गया। वह भागता हुआ उस भिखारी के पास गया और पूछा, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारा नाम मुझसे ऊपर है? भिखारी ने रोते हुए कहा, या महाराज, मैं तो कुछ नहीं करता, बस जब भी सांस लेता हूं तो मुझे लगता है कि यह सांस राम की दी हुई अमानत है और अगर मैं इसे बिना राम बोले छोड़ दूं तो मैं अपराधी हूं। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार जप किया, बस मुझे तो हर जगह राम ही दिखते हैं। राजा समझ गया कि क्वांटिटी गिनती नहीं, क्वालिटी भाव मायने रखती है। जब नाम आपके सांसों की गिनती में समा जाता है तो फिर गणना की जरूरत नहीं रहती। तब आपकी नींद भी समाधि बन जाती है। यही वह स्थिति है जहां पहुंचने का संकेत वे 3 सपने दे रहे थे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, निरंतरता। कई लोग 2-4 दिन जप करते हैं और फिर सपनों में चमत्कार ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखिए, यह कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, यह तो एक जन्मों जन्मों की सफाई है। जैसे किसी पुराने कुएं का पानी साफ करने के लिए आपको बहुत दिनों तक उसे खाली करना पड़ता है, वैसे ही राम नाम का असर दिखने में समय लग सकता है। पर विश्वास रखिए, एक भी राम नाम व्यर्थ नहीं जाता। वह ब्रह्मांड की मेमोरी में और आपके अपने चित्त में दर्ज हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, उन्हें मैं यही कहूंगा कि हवा दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना आप जी नहीं सकते। राम नाम का असर भी सूक्ष्म होता है। वह पहले आपके स्वभाव को बदलता है, फिर आपके नजरिए को और अंत में आपके भाग्य को। अब जरा आंखें खोलकर अपने आसपास की दुनिया को देखिए। क्या आपको लगता है कि ये पेड़, ये पौधे, ये आकाश, ये सब बस यूं ही हैं? नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे और अपने भीतर के राम नाम की लय को इनसे जोड़ देंगे तो आपको महसूस होगा कि पूरी प्रकृति एक ही धुन में नाच रही है। जब आपके सपने दिव्य होने लगते हैं तो आपकी जागृत अवस्था में भी एक मैजिक आने लगता है। आप किसी बीमार व्यक्ति को देखोगे तो आपके भीतर से सहज ही प्रार्थना निकलेगी। आप किसी दुश्मन को देखोगे तो आपको उसमें भी राम का ही कोई रूप दिखेगा।
यही वह रामत्व है जो हमें पाना है। सपनों के संकेत केवल मील के पत्थर हैं। वे हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, पर हमें रुकना नहीं है। हमें तब तक चलते रहना है जब तक राम और हम के बीच की दूरी मिट न जाए। याद रखिएगा, राम नाम कोई भारी भरकम बोझ नहीं है। यह तो पंख है जो आपको इस संसार के दलदल से ऊपर उड़ा ले जाएगा। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी के पास जाना होगा। वैसे ही अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको नाम जप की उस शीतल धारा में उतरना ही होगा। कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं कर सकता। आपकी माला, आपका समय और आपका भाव, यही आपकी असली पूंजी है। सोचो ज़रा, एक नमक की पुतली थी जिसने सोचा कि चलो आज समुद्र की गहराई नाप कर आती हूँ। वह जैसे ही समुद्र में उतरी, वह खुद ही समुद्र में घुल गई। अब गहराई कौन बताएगा? जब राम नाम सिद्ध होता है तो साधक की स्थिति भी वैसी ही होती है। वह राम को ढूंढने निकलता है और खुद राम हो जाता है। ये जो सपनों के संकेत हैं, ये उस नमक की पुतली के समुद्र के किनारे तक पहुंचने के पद चिन्ह हैं। असली आनंद तो तब है जब पुतली मिट जाए। यहाँ एक और बहुत गूढ़ बात आती है जिसे अवस्था भेद कहते हैं। जब आपकी साधना गहरी होती है तो आपको समय का होश नहीं रहता। आपको लगेगा कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद की थीं, और जब आप आंख खोलेंगे तो पता चलेगा कि घंटों बीत गए। यह कालातीत यानी टाइमलेसनेस की अवस्था है। यही वह स्थिति है जिसे पाने के लिए महान योगी हिमालय की गुफाओं में बैठते हैं, पर आप अपने घर में, अपने साधारण से कमरे में भी इसे पा सकते हैं। बस उस नाम की डोर को कभी मत छोड़ना। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर किसी दिन जप न हो पाए तो क्या ये संकेत मिलना बंद हो जाएंगे? ध्यान से समझना, राम नाम कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है। यह तो एक जीवंत रिश्ता है। अगर किसी दिन काम की अधिकता की वजह से आप माला नहीं उठा पाए, लेकिन आपके मन में उस जप के न कर पाने की एक मीठी तड़प और पछतावा है, तो वह भाव भी प्रभु के दरबार में जप ही माना जाता है। भगवान आपके हाथों की गिनती से ज्यादा आपके हृदय की व्याकुलता को देखते हैं। वह विरह, वह छटपटाहट जो आपको प्रभु के लिए बेचैन करती है, वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप उनके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब अंत में एक और बात, जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आपके जीवन में संयोग बढ़ने लगते हैं। आप कुछ सोचेंगे और वह हो जाएगा। आप किसी को याद करेंगे और उसका फोन आ जाएगा। इसे संकल्प सिद्धि की शुरुआत कहते हैं, पर यहाँ फिर से सावधान होने की जरूरत है। इन सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ना। ये तो बस रास्ते में मिलने वाले खिलौने हैं। हमारा लक्ष्य खिलौना नहीं, बल्कि वह खिलाड़ी है जिसने ये सारा खेल रचा है। उस राम को पकड़ो, बाकी सब अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। विनम्र रहें, जप जारी रखें और हर पल को राम की कृपा मानकर जिएं। मेरे प्यारे साधकों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। ऐसी बहुत सी सूक्ष्म अनुभूतियां और प्राचीन सत्य हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकते, क्योंकि उन्हें समझने के लिए एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। यदि आप राम नाम की इस रहस्यमयी और सुखद यात्रा को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और उन गुप्त संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं जो केवल सिद्ध महापुरुषों को ही ज्ञात होते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे विशेष आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बने। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल प्रभु भक्त से जुड़ सकते हैं। वहां हम उन गहरे रहस्यों, कथाओं और साधना की बारीकियों पर चर्चा करते हैं जो आपकी चेतना को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी भी मोक्ष के द्वार खोल सकती है। प्रभु भक्त परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। राम नाम जपते रहें, मस्त रहें और अपने भीतर के राम को जगाए रखें। जय श्री राम।